Dear students of 7th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 3, 4 and 5 of exercise 1.3 in this video. You have to do these questions in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 3. First part. For any integer a, what is minus 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, ये कह रहे हैं किसी भी इंटीजर ए के लिए माइनस 1 मल्टीप्लाई ए वो किसके बराबर होगा। तो बच्चों ये जो ए है, अब हमारा कोई भी इंटीजर है। अब इंटीजर हमारे इसमें 3 केस बनेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में। एक तो जब ए है हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, जब ए हमारा क्या होगा, 0। और तीसरा केस क्या होगा, जब हमारा ए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 3 केस बनेंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 इसमें हम ए की वैल्यू रखेंगे, यानी ए को एक बार मैं लूँगा नेगेटिव इंटीजर, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। तो आओ शुरू करें इसको। तो बच्चों 3 केस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर लाइन होती है इसको हम नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी इंटीजर कितने पार्ट्स में हो गए अब हमारे, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ठीक है। 0 को हमने अलग लिया है, ठीक है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। फर्स्ट केस, अब केस फर्स्ट में क्या लिया हमने, जब ए हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा तब -1 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस ए। अब 2 नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का ए। तो -1 ऑफ -1 मल्टीप्लाई माइनस ए इक्वल टू ए। दूसरा केस, जब ए 0 होगा तो -1 मल्टीप्लाई 0। हमें पता है 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, यानी या किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 0। तो जब ए हमारा 0 होगा तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से केस 3, जब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस में बच्चों ये -1 है और ये मल्टीप्लाई ए, यानी ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। और हमें पता है जब नेगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई करने वाले इंटीजर्स की संख्या ओड होती है, यानी यहाँ पर 1 है, यानी इन दोनों में कितना इंटीजर है, नेगेटिव 1, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का ए। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर आ सकते हैं हमारे, एक तो ए आ सकता है, दूसरा 0 और एक -a। तो तीन आंसर हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज ए पार्ट -22, बी पार्ट 37 और सी पार्ट 0, ठीक है। अब हमें एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ए पार्ट में आए 22, बी पार्ट में 37 और सी पार्ट में 0, ठीक है। तो बच्चों ए में अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा क्या आ जाए, -22। अब हमें ये पता है अगर ये माइनस में है तो जो ये नंबर होगा ये प्लस में होगा भाई, क्योंकि अगर हम 2 नंबरों की प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो उसमें से एक इंटीजर नेगेटिव होगा। अब -1 हमारा पहले से नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी 22, ठीक है। अब यहाँ पर 37, अब ये हमें 37 चाहिए प्लस में। हमें पता है जब दो प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, जब 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पॉजिटिव सिर्फ तभी आ सकता है, 2 ही केस में पॉजिटिव आ सकता है, या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हो या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारा एक नंबर जो है ये -1 ये नेगेटिव है, तो दूसरा भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और हमें पता है यहाँ पर 37 है, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा -37। नेक्स्ट इसमें आंसर क्या आ गया बच्चों, -37 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट -1 की किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 0 हो जाए, तो बच्चों हमें पता है 0 से, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Starting from -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 equal to 1। ठीक है भाई, हमें -1 मल्टीप्लाई 5 से नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाना है। ठीक है, यानी जो 5 है इसकी जगह हम इसको माइनस करते करते लिख देंगे। ठीक है, और उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करेंगे कि कहाँ तक, जब तक कि हमारा -1 मल्टीप्लाई -1 1 के इक्वल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, -5। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बच्चों, -4। ठीक है, यानी -5 + 1। ठीक है, नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 3 -3। जब इसमें से 1 माइनस किया तो हमने कितना आ गया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, -1 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया बच्चों, 0। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है। देखो यहाँ पर जैसे 4 था, माइनस का 5 प्लस का 1, यानी जब इस -5 में से प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें से -4 में प्लस का 1 ऐड कर दिया, फिर -3 में प्लस का 1 ऐड कर दिया, -2 में प्लस का 1 ऐड किया, और फिर -1 में प्लस का ऐड, और फिर जब हमने 0 में प्लस का 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 1। तो बच्चों आपको सिर्फ ये वाला पैटर्न समझना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। बच्चों सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमें प्रोडक्ट निकालनी है। कल मैंने आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सिखाई थी, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज सिखाई थी। आज इन्हीं के बेस पे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 26 मल्टीप्लाई ऑफ -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई ऑफ -36। ठीक है, ए पार्ट हमें ये दिया हुआ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 इंटीजर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 26 है, ये 48 है, ये -48, ये भी -36। अब बच्चों आप देख रहे होगे यहाँ पर अगर मैं इसको ए मानूँ, ये हमारा क्या है, ए। ठीक है, सॉरी, अगर हमारा देखो मैंने कल एक फार्मूला पढ़वाया था आपको, ए, ये भी ए होगा क्योंकि सेम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बी, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सी। तो कल मैंने एक फार्मूला करवाया था आपको, ए इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। कल ये फार्मूला मैंने आपको करवाया था। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब बच्चों यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, देखो ए हमारे पास कितना है, -48, और बी कितना है 26, और सी कितना है -36। ठीक है, अब हमें पता है, हमें अब की बार हमें ये जो टर्म है ना, ये इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। यानी ए मल्टीप्लाई बी कितना हमारे पास 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस ए मल्टीप्लाई सी कितना -48 मल्टीप्लाई -36। ठीक है, अब इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी ए हमारा क्या आ जाएगा, बाहर, यानी कि -48 इन दोनों में से क्या आ जाएगा, बाहर, यानी कि कॉमन। ठीक है, जब हम -48 को बाहर लेकर आएंगे, ठीक है, इस -48 को बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 26। ठीक है, ये देखो बच्चों यहाँ पर भी इसने लिखा हुआ कि b मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से -48 बाहर आया,
यहाँ बचा 26 और यहाँ बचा माइनस का 36, ठीक है। अब हमें पता है सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस का 48। तो बच्चों जब दो नेगेटिव इंटीजर के मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमारा आता है पॉजिटिव, और 48 की 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 480। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 480, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी यहाँ पर जो नंबर हमें कॉमन दिखा उसको हम बाहर ले गए, फिर जो बचे हुए हैं उनको हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ -48 को बाहर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 26 और ये माइनस का 36, ठीक है। इसको फिर सोल्व करने पर कितना आ गया 480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट हमें दे रखा है 8 × 53 × -125। अब बच्चों ये सारे जो निशान हैं मल्टीप्लाई, ये सारे निशान किसके हैं, मल्टीप्लाई के हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो होगी नहीं यूज़, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी बच्चों, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्यों होगी बच्चों, एसोसिएटिव भी कर सकते हो आप और कम्यूटेटिव भी। तो यहाँ हम एसोसिएटिव का यूज करेंगे, यानी ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर मैं ए × सी × बी कर सकता हूँ और वही करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों यहाँ पर हमें दिया 8 × 53 × -125, ठीक है। इस 53 और 125 को इसने लिया है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये बच्चों इसने फार्मूले के हिसाब से दिखा रखा है कि जैसे ये हमारा ए था, ये बी था और ये सी था। सबसे पहले इसने क्या किया, ए × बी × सी, यानी ग्रुपिंग की नंबर्स की, यानी बी और सी को इकट्ठा लिया, ठीक है। अब ये जो ए × बी × सी, यानी ये किसके बराबर हो सकता है, ए × सी × बी, ठीक है, यानी बी × ए = ए × बी। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसकी ग्रुपिंग करूँगा, ठीक है। इसने ये 3 स्टेप में किया बच्चों। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये ए × बी × सी तो हमें दे रखा था। अब इस बी को मैं ए के साथ लूँगा, यानी ए × बी, यानी 8 × -125, ठीक है, और सी को बाद में मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -1000 × 53 = -53,000। तो बच्चों इसमें क्या किया है, ये 2 स्टेप में होने का क्वेश्चन है, ठीक है। इसने ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा किया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट स्टेप से कर सकते हो, सेकंड स्टेप से, यानी ये स्टेप आप काटना चाहो तो काट सकते हो, ये कट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया बच्चों, सी और सी को बी और सी लिख दिया, ठीक है, यानी बी × सी यानी सी × बी, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इसने ग्रुपिंग की है, यानी ये जो बी है और ए की ग्रुपिंग कर दी ताकि मल्टीप्लाई इजी हो जाए। और इसको जब सोल्व किया तो कितना आया -1000, और जब मल्टीप्लाई किया 53 से तो कितना आ गया -53,000। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट याद दिया हो बच्चों में क्वेश्चन में, -15 × -25 × -4 × -10। अब बच्चों यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें हम डिजिट्स की ग्रुपिंग करेंगे, -15 × -25 -4 × -10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम ये जो ग्रुपिंग है इसको तो सेम रखेंगे, इसको ग्रुप में रख लेंगे। 15 × -25 × -4 × -10, यानी हमने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 100। दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई कैसी आती है, पॉजिटिव, और 25 चौका कितने होते हैं 100, 25 × 4 = 100, 15 × 100 × -10,
ठीक है। जब हमने इस 100 की -10 के साथ मल्टीप्लाई की, कितना आया? -1000। और 15 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? -15,000। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट बच्चों, -41 मल्टीप्लाई ऑफ 102। अब बच्चों मल्टीप्लाई इजी करने के लिए इस 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस का 2 लिखा। ठीक है। अब ये जो -41 है ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है। अब यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो a हमारा कितना? -41। ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है। तो हमें अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? इस फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है। ठीक है। हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले इस -41 की 100 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर -41 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक। जब हमने इसको सोल्व किया तो -41 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? -4100। और -41 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आया? -82। तो सोल्व करने पर कितना आ गया? -4182। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिए आपको। डी पार्ट तक आपको EFG ये अपने आप सोल्व करने हैं। आज के लिए इतना है, यानी EFGH आपने खुद ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।